अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह। मुझे हुक्म हुआ है कि कैमरा सामने वाला ऑन कर लें। ये मैं दिखा रहा हूँ कि पकोड़े बन रहे हैं, इकट्ठे होके बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर के यहाँ जो चीज़ भी बनती है ना, वो इकट्ठी बनती है। ये मैं नहीं कहता, ये फरमाते हैं नायब रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। मैं इन हस्तियों को इस तरह देख सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी उनकी अपनी मर्ज़ी से ही होता है। 24 घंटे के लिए वजूद दिया है उनको और तमाम ज़िंदगी के लिए दिया है, क्योंकि वही सिरातुल मुस्तकीम बनकर मुझे चला रहे हैं। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेहतरीन मददगार साबित होगा, आलम इस्लाम का बोलबाला होगा और डॉलर्स को तो अभी गिरा दिया जाएगा। ये गुड न्यूज़ है। मेरे वजूद में से सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली साहब फरमा रहे हैं दाता हजूर कलंदर मद सरकार की कचहरी में। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जितनी भी अपोजिशन दूसरे लोग अब रौला डालेंगे तो क्या मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी रॉन्ग वे जा रहा हूँ जिसकी वजह से वो कह लें कि मैं इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा हूँ, या मैं खुदकुश बन गया हूँ कि सामने वाले को रोक नहीं पा रहा, वो मुझे मार रहा है तो खुदकुश मैं ही हुआ छुपूँ, साइड पे हो जाऊँ, बच जाऊँ। यार मरना नहीं चाहिए बंदे को, खुद अल्लाह मारेगा जब फिर मर जाएंगे। हमें किसी को भी नहीं मारना चाहिए और ख़ुद को भी बचाना चाहिए। खुदकुशी इसीलिए हराम है। मैं इसको ख़ुदकुशी के मुतरादफ़ ही जानूँगा। हमारी ये जो नेशन है, नीड फॉर नेशन का मकसद तो है ना कि नेशन से हमारा रिश्ता है। वो जागती आँखों, सुनते कानों और मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम फ़कीरी को ज़ाहिर व बातन में देखते हुए इमामत से बात करते हुए फरमाते हैं जती सती लाड़ा मस्त। फरमाते हैं साबर अला रहमत मस्त, मदीने वाले के मस्त, काबे वाले के मस्त। इतना भी रोला डाला जा रहा है असम्बली में, ये सिर्फ हाउस इन द फ्लोर ही दब जाती है बात। और इस दफ़ा पैगाम ये है, सूफ़ी साहब मर्द कलंदर फरमाते हैं मेरे वजूद से कि अब बारी है हुक्मरानों की। और इसमें जितने भी लोगों को पुकारा गया पहले मेरे चैनल से, वो सब लोग इसको वार्निंग समझें, क्योंकि मेरे वजूद से ज़्यादा बात नहीं होती। बादशाह फरमाते हैं फ़कीर वक्त दाता कलंदर मस्त कि अब असम्बली हॉल जो है ना, इसकी जड़ें उखाड़ दी जाएंगी अगर बर्बरियत बोली कहीं पे भी। इसका मतलब ये है कि ये तो बद्दुआई होगी फिर सीधी सीधी। पीर मेर अली शाह साहब फरमाते हैं जो कादियानी को दी थी, चलेंगे लब्बैक या रसूल कहते थे तो आप इनको कहते रहने देते, ये आगे बढ़ते जाते कहाँ जाते। वो डी चौक में पहले मंज़र इनको याद नहीं था? नहीं याद था यार। इसको ज़्यादा होने की जो गुमान था ना, वो ले डूबा और यही खान साहब को ले डूबी बात। अब खान साहब अपना कोई मुर्शद नहीं हमें बता रहे। बादशाह फरमाते हैं दाता हजूर कि जो इनको ये समझाए कि बस मारना मरवाना अच्छी बात नहीं होता, वो कुछ भी मारना मरवाना अच्छी बात नहीं। फरमाया ज़मीर मारना, ना खुद का ज़मीर मारे ना दूसरों का मरने दे, इसकी हिफाजत करे। ला इलाहा की बुनियाद पर बना मुल्क पाकिस्तान है, इसकी हिफाजत करे। अब जितना कुछ भी हो गया ये काफ़ी है। रज़वी साहब अभी ऑर्डर भी जारी हुआ है कि आपको बैन किया जाए। मैं नहीं कहता, अंदर वाले बादशाह फरमाते हैं खुद ही हक़ की सदा पैगाम कलंदर बन के। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी फ़कीर होते हैं ना, जो वजूद में रख कर हक़ को तो बात करते हैं, हम फसाद नहीं करते पीस मिशन के साथ। और पाकिस्तान को इस वक्त मेरी जैसी सोच की ज़रूरत है। अंदर वाले सूफ़ी बरकत फरमाते हैं मेरी जैसी से मुराद के हम बैनुल मुस्लिमीन की बात करते हैं। और ये जितने भी मामलात कायनात के चल रहे हैं ना, ये बुक्स के अंदर तय है। वो एक थैला है मेरे पास मेरे मुर्शद पाक सरकार की तरफ से, और एक उनका कदम है। अच्छा, उनकी बदौलत अब आगे आगे नमाज में मिराज मिलती रही। कदम से मुराद हम उनके कदमों को चूमते थे। जब वो पर्दे में गए तो उस वक़्त भी मुलाकात जब ऐसी हुई कि कदमों को चूमा है और ज़ुबान से शीर लब रखता है अपने मजाज को, करता नहीं अपनी बात, सिर्फ़ करता है दीन मतीन की बात। दीन मतीन वो है जो हर फ़िरके में हर फितने में नहीं होता, बल्कि करबला में होता है। फ़िक्र कलंदर जो कि पैगाम कलंदर खुदा का हकीकी पैगाम बन के कायनात की रोशन सुबह के लिए बेचैन वजूद आज आपसे अपील नहीं करेगा, दलील देगा कि रज़वी साहब को 32,000 रुपये के एवज़ एक दफ़ा कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी सरकार ने ना थोड़ा सा झटका करा दिया था। तो गवाह तो जगह जगह बैठे हैं यार मेरी फ़कीरी सच वाली के। मैंने तो किसी से अगर झूठ मार के भी पैसे लिए, उसका काम भी हुआ है, मगर उसका काम तमाम ज़रूर हुआ है, उस सोच का गवाह रखा। तो ये आपके साथ रज़वी साहब
दाता सरकार फरमाते हैं मेरी तरफ से बरमला कह दें कि मैंने किया और करवाया कलंदर से है, और जो है सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली साहब। आप उनके उधर जाएं, असम्बली हाल ना जाएं, उनसे जाके पूछें, कब्र पे जाएं, आप कशफल कबूर हैं तो उधर बात कर लें, वरना कोई इस्तिखारा ऐसा करें कि बाबा सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली कैद हो के तुहानू समझावे आके। कैद नहीं हुंदे भैया, ये नहीं कैद हुंदे, जे कैद हुंदे तो अज तक मैं भी कैद ही रहिंदा। कायनात ते जेड़ी हवस ते लालच दी कैद सी, सदका मुर्शद कामिल रहनुमा कामिला रहा, गंज बख्श फैज़ आलम की तमाम ही जो दीनी दुनियावी तमाम ही सलाहियत है, सदका मुर्शद कामिल वो ज़रूरत वक्त इंशाल्लाह उजागर होगी। इस वक्त तो कर्ज़ा उतारने के लिए हुक्म है, ज़्यादा बात मैं इसलिए नहीं करता कि ये देख लें अभी ऐसा बन गया है मजाज फ़कीरी का। अगर अच्छा लगा तो इसको नान पिज़्ज़ा जो भी आप समझते हैं ये आप लोगों की मर्ज़ी है, मगर ये ख्वाजा सरकार ने मेहरबानी फरमा के हमें दिया है तोहफ़ा। अभी वो अपने आ रहे हैं सेक्रेटरी साहब या खलीफा साहब बोलते हैं नाम के, ये बस बेचारे उनको अभी इन चीज़ों का पता नहीं कि फ़िक्र का मतलब होता है कि ज़िक्र करना, और ज़िक्र का मतलब होता है कलब पे जारी करना, और कलब पे जारी हो ज़िक्र उला तो फिर बनती है ला इलाह की बात वजूद में। इस फ़लसफ़े के साथ नहीं, बादशाह फरमाते जति सती के हम लोग मर गए हैं, शहीद ज़िंदा हैं तो वो हमारे यहाँ आते हैं मिलने हमें। हम किधर होते हैं? हम होते हैं जज्बा शब्बीरी में, कुर्बान होने के जज्बे में, और इसीलिए शहीदों की बात होती है हमसे। तो मोहतरम हाफिज़ साहब, आप इतने कैसे आपके कान बंद हो सकते हैं कि एक फ़कीर